सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत मुसलमानों को माजी में दिए गए 4% मुस्लिम रिजर्वेशन को जारी रखेगी और उसे कोई नहीं हटा सकता। हालिया दिनों में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के बयान पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत 4% मुस्लिम रिजर्वेशन की बरकरारी के लिए कानूनी जद्दोजहद भी करेगी। बीआरएस लीडर व एमएलसी कविता ने कहा कि उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि ईडी ने उन्हें गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया है। उन्होंने वाजे किया कि गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ कानूनी जंग लड़ेंगी। बीआरएस ने दिल्ली शराब पॉलिसी केस में एमएलसी कविता की गैर कानूनी गिरफ्तारी की सख्त मजम्मत की। एमएलसी के कविता की गिरफ्तारी के खिलाफ पार्टी कारकुनों के रियासत भर में एहतजाजी मुजाहरे जारी है। बीआरएस कारकुनों ने बस डिपो के सामने धरने पर बैठा और मंडल मराकज में एहतजाजी प्रोग्राम मुनक्किद किए। लोकसभा इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इंतखाबात के इंतजामात के सिलसिले में तफसीलात से वाकिफ करवाया। उन्होंने बताया कि मुल्क भर में 7 मरहलों में इंतखाबात करवाए जाएंगे। 4 जून को वोटरों की गिनती होगी। मौजूदा लोकसभा की मियाद 16 जून को खत्म हो रही है। AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी भी शहरियत तरमीमी कानून CA के मामले पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में NRC का मसला भी उठाया। ओवैसी ने अदालत में दायर दरख्वास्त में अपील की है कि शहरियत तरमीमी कानून के नफाज को फौरी तौर पर रोक दिया जाए। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की मशरिक से मगरिब के लिए 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई थी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शनिचर की शाम मुंबई में खत्म हो रही है। ये इत्तला देते हुए कांग्रेस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज जयराम रमेश ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 63वां और आखिरी दिन है। 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू होने वाली 6006 किलोमीटर की तारीखी यात्रा आज शाम मुंबई पहुँच रही है। पुलिस ने तेलंगाना के करीमनगर टाउन के प्रतिमा मल्टीप्लेक्स पर छापा मारा। पुलिस कल शाम 1:30 बजे पहुंची और सुबह तक ये तलाशी मुहिम जारी रही। पुलिस रकम को छुपाए जाने की इत्तला के बाद मल्टीप्लेक्स की तलाशी ले रही है। बताया जाता है कि पुलिस ने तकरीबन 6.5 करोड़ रुपए की रकम जब्त की। यह थिएटर बीआरएस लीडर के रिश्तेदार की बताई जाती है। इंतखाबी एलामिया की इजराई से चंद घंटों पहले पुलिस ने ये कार्रवाई की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि तेलंगाना के अवाम चाहते हैं कि बीजेपी मुसलसल तीसरी बार मरकज में कामयाबी हासिल करे। उन्होंने तेलंगाना के जिला नागर कर्नूल में मुनक्किदा पार्टी के जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि रियासत की अवाम ने असम्बली इंतखाबात में बीआरएस के खिलाफ बरहमी का इजहार किया। बीआरएस और कांग्रेस ने तेलंगाना के अवाम के 10 सालों के ख्वाब को चुकनाचूर कर दिए है। दिल्ली शराब मामले में ईडी की जानिब से गुज़िश्ता रोज हैदराबाद से गिरफ्तार बीआरएस की रुकने कानून साज कौंसल कविता, जिनको रियासती दारुल हुकूमत से कौमी दारुल हुकूमत लाया गया था, आज उनके मुख्तलिफ तिब्बी मुआयने किए गए। डॉक्टर्स की टीम ने दिल्ली में ईडी के दफ्तर पहुंचकर ये तिब्बी मुआयने किए। लोकसभा इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 13 मई को आम इंतखाबात के लिए पोलिंग होगी। उसी तरह तेलंगाना में 13 मई को असम्बली का ज़मनी इंतखाब भी होगा। पर्चा नामजदगी से दस्तबरदारी की आखिरी तारीख 29 अप्रैल मुकर्रर की गई है। ईडी की जानिब से बीआरएस की लीडर कविता को गिरफ्तार करने के मामले पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए बीजेपी लीडर NVS सुभाष ने कहा कि गुज़िश्ता 10 साल से साबिक वजीर आला के चंद्रशेखर राव का खानदान कई घपलों में मुलविस रहा है। दिल्ली शराब मामले में कविता की गिरफ्तारी शवाहिद के पाए जाने के बाद हुई है। अगर कविता खाती नहीं है तो बीआरएस के लीडरों और कारकुनों की जानिब से क्यों एहतजाज किया जा रहा है? उनको अपनी बेगुनाही साबित करने दीजिए। कविता की गिरफ्तारी से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। कानून को अपना काम करने दीजिए। तेलंगाना के वजीर इमारत व शुरा कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में बीआरएस की रुकने कानून साज कौंसल कविता की ईडी की जानिब से गिरफ्तारी के मामले पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए पूछा कि कविता को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है तो बीआरएस के लीडरान और कारकुन तेलंगाना में धरने देते हुए अवाम को क्यों परेशान कर रहे हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि ये सितम ज़र्फी है कि जिन लोगों ने उस दिन
एपी के साबिक वजीर आला चंद्रबाबू की गिरफ्तारी के मौके पर होने वाले धरनों और रैलियों को रोक दिया था। आज वो कविता की गिरफ्तारी पर धरने दे रहे हैं। कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने वीवीआईपी मूवमेंट ऑफ पीएम के काफिले से खासतौर पर नई दिल्ली के वस्ती इलाकों में पैदा होने वाले ट्रैफिक जाम पर तवज्जो मबजूल कराने के लिए पीएम मोदी को खत लिखा। उन्होंने कहा कि मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं और आपके काफिले की नक्ल हरकत की वजह से पैदा होने वाले बड़े ट्रैफिक जाम के मसले को हल करने में आपकी मदाखलत का ख्वाह हूँ। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट सुमन केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होना पड़ा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने बाद में ईडी की दोनों शिकायतों में उन्हें जमानत दे दी। मशहूर बॉलीवुड गुलकार अनुराधा पौडवाल लोकसभा इंतखाबात से कबल बीजेपी में शामिल हो गई। दिल्ली में वाक़ पार्टी के हेडक्वार्टर पर बीजेपी में शामिल होने के बाद पौडवाल ने पीएम की तारीफ की। कहा कि उनकी क़ियादत वाली पार्टी में शामिल होने पर खुश है। मशहूर प्लेबैक सिंगर अनुराधा पौडवाल को मुल्क के चौथे सबसे बड़े शहरी एजाज पद्मश्री से नवाजा जा चुका है। असम में कांग्रेस की रुकनी असम्बली व आने वाले लोकसभा इंतखाबात के लिए पार्टी के उम्मीदवार रकीबुल हुसैन ने इल्जाम लगाया कि चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा और एआईयूडीएफ के लीडर बदरुद्दीन अजमल के दरमियान खुफिया समझौता है। रकीबुल हुसैन इस मरतबा धोबरी लोकसभा निशिस्त से मुकाबला कर रहे। वो आसाम में साबिक चीफ मिनिस्टर तरुण गोई की जेर क़ियादत हुकूमत में एक ताकतवर वजीर रहे और 2001 से सामागढ़ी असम्बली हल्के से एक एमएलए की हैसियत से भी रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के पॉपुलेशन फंड यूएनएफपीए ने कहा कि गजा में सूरत हाल तबाहकुन है। यूएनएफपीए के नुमाइंदे बराह फ़लस्तीन डोमिनिक एलियन ने वर्चुअल ब्रीफिंग में कहा कि हम गजा में जो कुछ देख रहे हैं वो एक डरावना ख्वाब है जो एक इंसानी बहरान से कहीं ज्यादा है। ये इंसानियत का बहरान है और सूरत हाल तबाहकुन है। भारतीय बहरिया के हुकाम ने आज बताया कि बहरिया ने सोमालिया के मशरकी साहिल से बुलंद समंदर में अपने जहाज को रोककर सोमाली क़ज़ाक़ों की कोशिश को नाकाम बना दिया है। उन्होंने बताया कि क़ज़ाक़ एक जहाज पर सवार होकर निकले थे जिसे तकरीबन 3 माह कबल हाईजैक किया गया था। बहरिया ने कहा कि साबिक एमवी रुवेन को सोमाली क़ज़ाक़ दूसरे जहाजों को समंदर में लूटने के लिए इस्तेमाल करते थे। भारत ने तमाम किस्म के मजहबी फोबिया की सख्त मजम्मत की है, ख्वाह वो ज़ेनोफोबिया, ईसाई फोबिया या इस्लामोफोबिया हो, क्योंकि ये तमाम हिंदू मुखालिफ, बुद्ध मत मुखालिफ और सिख मुखालिफ जज्बात के खिलाफ खड़ा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 78वें इजलास में इस्लामोफोबिया से निमटने के इक़दाम की क़रारदाद की मंजूरी के दौरान जनरल असम्बली से खिताब में भारत की मुस्तकिल नुमाइंदा रुचिरा कंबोज ने ये बात कही। फ़लस्तीनी सदर मोहम्मद अब्बास ने जनूबी गजा के रफा शहर में फौजी ऑपरेशन शुरू करने के इसराइली हुकूमत के फैसले के खिलाफ खबरदार किया है। फ़लस्तीनी खबर रसा एजेंसी वफा की जानिब से शाये होने वाले एक बयान में सदर ने गजा के अवाम की मुश्किलात में इजाफा करने वाली ऐसी खतरनाक जारियत को रोकने के लिए आलमी बिरादरी से फौरी मदाखलत की अपील की। सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपने बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में है तो इस सिलसिले में पुरशिको इमारत और कुशादा क्लासरूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।